हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज में हमको लेक्चर 5 की बात करेंगे। लेक्चर 5 में हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि किसी संख्या का 80% जो होगा उसमें अगर हम 80 जोड़ देते हैं तो जो रिजल्ट मिलेंगे वह खुद संख्या के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा क्या है, तो संख्या हम मान लेते हैं कि वह x है। ठीक है, संख्या क्या मान लिया, x। अब x का 80% में 80 जोड़ने पर बोला कि जो रिजल्ट मिलेंगे वह खुद संख्या आपके होंगे इक्वल। तो यहां से देखिए x का मतलब गुना और 80% का मतलब होता है 80/100 और 80/100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 प्लस 80 बराबर x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4x/5 प्लस 80 बराबर x। अब हम क्या काम करेंगे, 4x/5 को x के तरफ ले चलेंगे तो यहां हो जाएगा 80 इज इक्वल x माइनस 4x/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम 5x माइनस 4x किसके इक्वल चल रहा है, 80 के। तो यहां से हो जाएगा 80 बराबर x/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 80 गुना 5 मतलब 400। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि दो संख्या का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो दो संख्या में आपको छोटी संख्या 20 दे दिया है तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या मान लेते हैं कि x है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोनों संख्या का अंतर तो बड़ी संख्या x दूसरी छोटी संख्या 20 का अंतर जो बोल रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ये क्वेश्चंस का मीनिंग है, ध्यान से देखिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 20 बराबर x का 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। देन x माइनस 20 बराबर हो जाएगा x/5। अब हम x को x/5 की ओर ले चलेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 20 बराबर x/5 माइनस x। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस 5x किसके इक्वल चल रहा है, माइनस 20 के। माइनस 20 बराबर हो जाएगा माइनस 4x/5। ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 100 बराबर माइनस 4x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर हो जाएगा 100/4 काटा तो 25। तो वह बड़ी संख्या कौन सा होगा, 25। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए। तो चलिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 1660 है। ठीक है, यदि एक संख्या का 6.1/2% दूसरी संख्या के 8.1/2% के बराबर हो तो छोटी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x, और छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, y। बड़ी संख्या x और छोटी संख्या हम क्या मान लेते हैं, y। तो प्रश्न के मुताबिक दोनों का अंतर कितना है, 1660। ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है कि एक संख्या का 6.1/2%, तो x का 6.1/2% बराबर है दूसरी संख्या के 8.1/2% के। तो यहां से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1660 प्लस y, ये आपका 1। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का
ये हो जाएगा 6 दूना 12, एक 13/2%। देखिए बहुत ही आपको सिंपल तरीका से आपको सोल्व करके बता रहे हैं। ये हो जाएगा 17/2%। ध्यान से देखिए, x का 13/2% का मतलब हो जाएगा 13/200। ध्यान से देखिए, यहां हो जाएगा आपका इसी प्रकार 17/200। 200 से 200 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या होगा 13x बराबर, सॉरी यहां आपका दूसरी संख्या y है, देखिए ध्यान से, देन y, तो ये आपका हो जाएगा 17y। अब हम क्या काम करेंगे, x के जगह पर 1660 प्लस y पुट कर देंगे, ये 17y के बराबर होगा। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 से 1660 को गुना करेंगे, तो देखिए गुना करके बताते हैं 13×8=21, और ये हो जाएगा प्लस 13y बराबर 17y। अब यहां से देखिए ध्यान से, तो 13y को 17y के पास बेचेंगे तो यहां आपका हो जाएगा 21। ध्यान से देखिए, ये बराबर कितना हो जाएगा 4x के बराबर होगा। 13y 17y की तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो हम यहां से x निकालेंगे, तो किससे, इसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 53×95। ये आपका देखिए पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है y, सॉरी ये y के इक्वल चल रहा है बच्चों कि 17y में से 13y जाएगा तो ये 4y हो जाएगा, तो यहां से y आपका निकलेगा, मिस हो गया है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 53×95, और y क्या है छोटी संख्या है, और आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी संख्या क्या है, तो हम कहेंगे 53×95। ऑप्शन आपका कौन सा होगा बी। तो चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, ठीक है भाई, तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। y क्या होगा, ध्यान से देखिए, y संख्या क्या होगा 125 से 10% अधिक, तो 125 का ध्यान से देखिए 10% कितना होगा, तो हम कहेंगे 12.5 होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 137.5। ध्यान से देखिए, y संख्या जो है 125 से 10%, तो 125 का 10% कितना होगा 12.5, और 12.5 125 में जोड़ देंगे तो संख्या y कितना हो जाएगा 137.5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, तो y संख्या तो हमको मालूम हो गया, इसका 10% क्या होगा, तो हम इसका 10% होगा 13.75। तो x क्या बोल रहा है कि y से 10% कम है, तो कितना कम होगा 13.75। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से हम लोग 13.75 माइनस कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा x होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 14 में से गया 7, तो 7 बच गया 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 1, तो देखिए कितना होगा x, तो हम कहेंगे 123.75। तो x किसके बराबर है, तो कहेंगे 123.75। आपका ऑप्शन कौन सा होगा डी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर, तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। ध्यान से देखिए, इसमें से कहता है 15 घटाने पर, हमने घटाया, घटाने पर वह घटकर, मतलब जो संख्या x था, संख्या हमने क्या लिया था x। ध्यान से देखिए, तो बोला कि एक संख्या से 15 घटाया, घटाने पर ये जो संख्या x था वह घटकर 80% रह जाता है, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा x का 80% कह रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से हम आपको समझा दे, बहुत क्वेश्चन बहुत ही
बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाना है, तो वह संख्या हमने ले लिया x, x में से हमने 15 घटाया, तो यह घटकर घटाने पर वह घटकर मतलब x जो है यह घटकर 80% रह जाता है। किसका? खुद का। ठीक है, तो यहां से x माइनस 15, तो क्या हो जाएगा? x का मतलब गुना, और 80% का मतलब होता है 80/100, और 80/100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा x माइनस 15, ये हो जाएगा 4x/5। ध्यान पूर्वक देखिए, अब हम क्या करते हैं, तो यहां से x ये रहा और 4x/5 को x के तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4x/5। अब ये -15 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव 15 हो जाएगा। यहां से एलसीएम 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 15। यहां से आपका हो जाएगा x/5 बराबर 15, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या होगा? 75। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा? तो संख्या तो हमको मालूम हो गया 75, अब इसका 40% निकाल दीजिए, तो 75 का 40% मतलब 40/100, 20 से काटा 20 दूना 40, 20/100, 75 को 5 से काटेंगे 15 पचे 75, मतलब 15 दूना 30। तो उस संख्या का 40% क्या होगा? 30। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।